हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक, तो कल की वीडियोस में हम लोगों ने बेसिक्स जो होता है फंक्शन का वो क्लियर कट कर लिया था। सारी चीजें हमें डिफाइन थी, मतलब सब कुछ क्लियर था। आज हम चलते हैं उसके सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा डोमेन। आज हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। देखिए, डोमेन और रेंज मैं आपको ऐसे ही नहीं सिखाऊंगी, इसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक, तो पहले डोमेन करेंगे, फिर डोमेन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर रेंज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब एक्स की वो वैल्यू जहां पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है, और एक्स जो वैल्यूज होंगी, हमारे जो एलिमेंट होंगे एक्स में, वो रियल होने चाहिए। अब लोग कहेंगे कि इमेजिनरी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम जहां IIT से तैयारी कर रहे हैं, जिस दौरान हमें सिर्फ फंक्शंस में या किसी अन्य सब्जेक्ट में रियल वैल्यूज के ऊपर या रियल नंबर्स के ऊपर ही डिस्कस करना है। अभी इमेजिनरी नंबर्स को लेकर के हमें ज्यादा वो नहीं करना है। हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सीखेंगे, बस इतना ही। ठीक, मैं आपको बताती हूँ अपनी भाषा में, जो कि हम लोग सीख सकते हैं डोमेन होता क्या है। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था दो सेट्स के बारे में, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो हमने कहा कि कुछ हम फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन वो है जिसपे हम एक्स रूल अप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट हमें कुछ मिलता है। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स हमने ले लिया 2x। ठीक, अब इसमें एक्स रूल अप्लाई करने का मतलब क्या है? जो एक्स में एलिमेंट दिए गए होंगे हम उन्हें बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे कि रिजल्टेंट में हमें या रेंज में हमें क्या प्राप्त हो रहा है या क्या मिल रहा है। ठीक, तो देखते हैं। पहले हम डालते हैं 1 2 3 4, अभी इतना ही करते हैं, ऑल द etc देखते हैं। जब हम 1 डालते हैं तो वैल्यू हमें 2 प्राप्त होती है। जब हम 2 डालते हैं तो वैल्यू हमें 4 प्राप्त होती है। 3 डालते हैं तो 6 प्राप्त होती है। 4 डालते हैं तो 8 मिलती है। यानी कि ये वैल्यूज हमें मिल रही है कैसे? जब हमने फंक्शन ऑफ एक्स इस पे अप्लाई किया, यानी एक्स रूल अप्लाई किया, तो ये हमारा फंक्शन होता है। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, जहां पर फंक्शन डिफाइंड है, वो हमारा डोमेन कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक्स की सारी वैल्यूज। ठीक, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 2x लिखते हैं, ये कहाँ डिफाइन हो सकता है? आप एक्स की क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। बट यदि हम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लेते हैं, तो यहाँ आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन दी होती है। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो है हमारा सारी रियल वैल्यूज पे, मैं इसको आज डिनोट करती हूँ, रियल वैल्यूज को, सभी रियल वैल्यूज पे डिफाइंड है, बस 0 उसमें नहीं आएगा, क्योंकि 0 को डिफाइंड ही नहीं है। सही भाषा में कहे तो जो चीज अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं इसका मतलब वो चीज हमें पता होती है, वो एग्जिस्ट करती है, किसी व्यक्ति ने किसी ने उसको डिफाइन कर दिया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जो चीज अभी हम डिफाइन नहीं की गई होती है वो हम उसमें नहीं लेते हैं। तो 1/0 या फिर ऊपर कुछ भी है, नीचे अगर 0 आता है, वो चीज हमारे लिए डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा कहलाता है डोमेन। एक्स की वैल्यू क्या क्या एग्जिस्ट करती है फंक्शन में, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि डोमेन हमारा जो होता है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या उसमें डिफाइन होगी, दैट इज डोमेन। यानी कि एक्स की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। तो आप ये भी जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो किसी भी तरीके से 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप एक्स की सारी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करवा सकते हैं, सारी वैल्यू दे सकते हैं एक्सेप्ट 2, क्योंकि जब हम जैसे ही हमें एक्स की वैल्यू 2 देते हैं, हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाता है। 0 होने का मतलब कि वो डिफाइन नहीं है। यानी अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे r, सिर्फ 2 को माइनस कर दिए। इसका मतलब है कि आप r की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन आप 2 नहीं ले सकते। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा लॉग के ऊपर। हमने थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दिया लॉग के ऊपर, क्योंकि मैं जानती हूँ अभी भी हमने डोमेन सीखा है, लेकिन कुछ बेसिक्स तो आपको पहले से पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बताइएगा हमें, मैं इन लॉग या फिर मॉड के ऊपर जो बेसिक्स है हमारे, उनके ऊपर वीडियोस अपलोड कर दूंगी। ओके।
तो फिलहाल हम चलते हैं लॉग के ऊपर। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जानते होंगे कि लॉग एक्स में जो ये एक्स की वैल्यू की तरह जो एक्स है हमारा, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना नेगेटिव हो सकता है ना 0 हो सकता है। ठीक, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक कंडीशन ये तैयार होती है हमारी। सेकेंड कंडीशन, बेस भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x माइनस 3 ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इक्वल टू हमारा साइन नहीं आएगा यहाँ। ठीक, और एक कंडीशन रहती है कि जो हमारा बेस है वो इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तीनों कंडीशंस हैं, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, इनइक्वालिटी के थ्रू हम आंसर निकालेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो आपको अच्छे से पता होगा कि x की जगह हमारा क्या है यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब लॉग एक्स को ऐसे ही पढ़ते हैं, ये हमारा x होता है, ये हमारी बेस होती है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करते हैं हम। आपको इतना बेसिक्स पता होगा इनइक्वालिटी का कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाती है, यानी कि आंसर हमारा एग्जिस्ट करेगा -4 से 4 तक। एक आंसर हमारा ये होता है। सेकेंड, कि x हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, एक ये आंसर हुआ हमारा, एक ये आंसर हुआ, और एक हमारा कंडीशन होता है कि नॉट इज इक्वल टू 4 होना चाहिए जब 3 को उधर लेकर जाते हैं। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं एंड देन डोमेन का हम आंसर निकालेंगे। जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है, एक नंबर लाइन में प्लॉट कीजिएगा, इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी और आपका आंसर निकल आएगा -3 से 4 तक, 3 से 4 तक। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए, अब हम चलते हैं रेंज के ऊपर। तो डोमेन की जगह हम पढ़ेंगे रेंज। डिफिनीशन बिल्कुल हमारी सेम रहेगी, डिफिनीशन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस x की जगह हमारा y आ जाएगा। ठीक, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ y फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। लेकिन कुछ अपने तरीके से डिफिनीशन हो जाए। देखिए, एक लाइन की है कि सेट ऑफ आर इमेजेस। अब इमेजेस का मतलब आप क्लियर नहीं होगा। देखिए, जब हम फंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, किसी चीज की डोमेन हमने डिफाइन की, तो जो y की वैल्यू जो प्राप्त होती है ना, कि 1 डालने पर 2 वैल्यू प्राप्त हुई हमें, 2 डालने पर 4 आई, तो ये इसकी इमेजेस कहलाती है कि 2 जो है वो 1 का इमेज है। ठीक, क्योंकि 1 डालने से 2 आया, इसको हम कहते हैं कि 2 हमारा इमेज है 1 का। और जब इसी को उल्टा प्री इमेजेस के बारे में कंफ्यूज जाएंगे, फिर पहला हमारे साथ बोलिए कि 2 हमारा जो है वो इमेज है 1 का। अब प्री इमेजेस जो होता है 1 प्री इमेज है 2 का। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा एक लाइन का आंसर है कि रेंज जो होता है हमारा, जब हम फंक्शंस में वैल्यूज पुट करते हैं, तो जो वैल्यूज हमें अलग अलग मिलती हैं, जैसे वही वाला फंक्शन लेते हैं हमारा डोमेन वाला ही। हमने कहा था ये ऑल रियल पे डिफाइंड है, यानी कि 0 से लेके नेगेटिव से लेकर के वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इसका जो रेंज होता है वो भी रियल वैल्यूज आता है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, आपको तो कोई ना कोई रियल वैल्यू प्राप्त हो ही जाएगी, कोई कोई रियल वैल्यू आपको आउटपुट में मिल ही जाएगा। जैसे अगर आप इसमें 1/2 डालते हैं, 2 × 1/2, तभी आपको आंसर 1 मिल जाता है। यानी कि आप कुछ भी डाल लीजिए, पॉइंट में भी वैल्यू डालिए, आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी। सो इसका रेंज भी होता है वो रियल वैल्यू है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको डोमेन और रेंज जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम कल कुछ ग्राफ्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के ये मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि उन्हें ग्राफ समझ में नहीं आता है, तो मैं ग्राफ को लेकर कल एक डिटेल वीडियो आपको दे दूंगी। ओके, आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए।